नमस्कार। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नेगेटिव बैलेंस आने का क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सीजीएसटी में जितना अमाउंट है इक्विवेलेंट अमाउंट नेगेटिव में एसजीएसटी में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सर्विसेज लेजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस बोल के एक अमाउंट दिखाई दे रहा है 7,86,591। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मैंने फ्रॉम पीरियड एंड टू पीरियड डाला और क्लिक ऑन द गो बटन, तो हमारे पास में उस पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का स्टेटमेंट आ गया। यहाँ पे एक एंट्री 10th ऑफ सितंबर को है जो कि ब्लॉक्ड, डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक्ड आ रहा है और अमाउंट कितना एग्जैक्टली उतना अमाउंट। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये ब्लॉक किसने किया। तो आप जो ये हाइपरलिंक है, जो ये ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है, ये हाइपरलिंक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑफिसर का नाम मालूम चल जाएगा कि किस ऑफिसर ने ये ब्लॉक किया है। अभी हम बात करते हैं कि ब्लॉक करने का पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। अगर मैं जीएसटी एक्ट में रेस्पेक्टिव प्रोविजन को चेक करूं, मैं अपनी वेबसाइट में गया, educating.co.in, यहाँ पे आपके पास में जीएसटी लाइब्रेरी है। आप फ्री में इसको एक्सेस कर सकते हैं। जीएसटी रूल्स, सीजीएसटी रूल, यहाँ पे मैंने 86 कैपिटल ए रूल का नंबर मुझे मालूम है, इसलिए मैं 86 कैपिटल ए पे गया। अब 86 ए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ये उन कंडीशन की बात करता है जहां पे हमारे प्रॉपर ऑफिसर को पावर है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अमाउंट अवेलेबल है उनको ब्लॉक कर सकता है। किन सिचुएशन में? पहले पावर किसको है? कमिश्नर या कोई ऑफिसर जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको ये रीजन टू बिलीव है कि जो क्रेडिट है वो या तो फ्रॉडुलेंटली क्रेडिट है या इनएलिजिबल है। इसके 4 रीजन बताए हैं। पहला कारण कि जो हमने इनपुट टैक्स ली है, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट के माध्यम से, वो सप्लायर ने जो इश्यू किया है वो नॉन एग्जिस्टेंस है या नॉट कंडक्टिंग द बिजनेस उस प्लेस से जहां पे उसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है। दूसरा, आपको ये माल मिला ही नहीं, आपने आईटीसी जो ली है सिर्फ फेक टैक्स इनवॉइस के बेस पर लिए। सेकेंड, कि वो टैक्स जो है वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं किया। तीसरा, कि जो रिसिपिएंट है, सेम रिसिपिएंट जो क्रेडिट अवेल कर रहा है वो भी नॉन एग्जिस्टेंस है या नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम द प्लेस जहां पे रजिस्ट्रेशन लिया है। चौथा, कि वो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस ही नहीं है या फिर उसके पास में वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 4 कारण है उनमें से कोई भी कारण के कारण अगर उनको रीजन टू बिलीव, इंपॉर्टेंट टू बी, वर्ड इंपॉर्टेंट है, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। वो ऐसे ही हमारी क्रेडिट को ब्लॉक नहीं कर सकते। रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, तो उनके पास पावर है कि वो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग नॉट अलाउ द डेबिट बैलेंस लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर डिस्चार्ज द एनी टैक्स लाइबिलिटी, या रिफंड के लिए या यूटिलाइज करने के लिए हमें ब्लॉक कर सकते हैं। कमिश्नर के पास पावर है कि जो ये रीजन के कारण ब्लॉक किया गया है और जब वो रीजन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में वो हमें अलाउ कर सकते हैं डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करने के लिए। और ये रेस्ट्रिक्शन का पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है। तो आज हमने जाना कि 86 कैपिटल ए के कारण हमारी क्रेडिट लेजर को ब्लॉक किया जा सकता है और इसमें जब एक्चुअल रीजन फाइंड आउट किया, इट वाज कवर्ड इन एनी वन ऑफ द सिचुएशन। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। अगर आपको इसी सिमिलर टाइप का कोई भी टाइप का अगर जीएसटी में डाउट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए, वी विल एनालाइज एंड डिस्क्राइब इन द सेम मैनर। थैंक यू सो मच।